हे गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। सो आज का ब्रेकिंग न्यूज़ ये है दैट मार्केट में एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने एक प्रपोज़ल भेजा है सेबी को। आई मीन ये लोग बहुत ग्लोरीफाइड टर्म में बात करते हैं। प्रपोज़ल क्या है? अगर एनएसई बोलता है ये करना है तो सेबी को करना है। सेबी की औकात क्या है? मतलब लिटरली मैं ये बात बोल रहा हूँ, जो रेगुलेटर फाइन मार के बड़े बड़े गफले वालों को छोड़ रहा है और छोटे छोटे मछलियों को पकड़ रहा है, उसको तो खैर एज आई सेड ट्रूथ की क्या वैल्यू है ना। सो वी हैव टू लिव बाय द सिस्टम। एनएसई हैज़, which I find it very funny, given a proposal to SEBI that they want to extend, बहुत अच्छी बात है, they want to extend the trading timings from 6 PM to 9 PM। यानी वो प्रपोजल में एग्जैक्टली क्या लिखा है वो अभी उसके कॉन्टूर्स बाहर आएंगे, बट बेसिकली व्हाट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इज वॉचिंग एंड सी हाउ प्रोग्रेसिव दे आर ग्लोबली। यूएस में यूएस फ्यूचर्स 24 घंटा चलते हैं, डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स। आप देखो बीच में सिर्फ 2 घंटे का ब्रेक होता है, वो भी मिडनाइट। अदरवाइज इट्स अ 24/7 रनिंग मार्केट प्राइस पॉइंट। सो व्हाट एनएसई हैज़ टोल्ड दैट मार्केट बंद होता है दोपहर में 3:30, देन देर इज़ अ ब्रेक रखते हैं 3:30 बंद करके 6 o'clock इवनिंग तक 2.5 घंटे का ब्रेक रखो। देन फ्रॉम 6 PM to 9 PM just initially keep निफ्टी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ओपन। भाई निफ्टी में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ओपन रखो। इंडाइसेस में शायद निफ्टी और सेंसेक्स का साथ में भी रखेंगे वो लोग, एफएनओ, ताकि ओवरनाइट ओवर द इवनिंग जब यूएस मार्केट्स ओपन एट 7 PM एज पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यूएस मार्केट्स ओपन होते हैं 7 PM से। सो उसका कहना यह है कि इफ़ देर इज़ अ ब्रेक डाउन, यूएस में कुछ हो गया, आप देखते हो ना, हम लोग तो डाउ जोन्स 7 बजे आते हैं, देखते हैं बहुत बड़ा कैंडल बना है, रेड कैंडल है कि ग्रीन कैंडल है। सो ट्रेडर्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, विच इज़ अ गुड स्टेप अगेन, इंडियन ट्रेडर्स को हेज करने के लिए दे आर सेइंग विल गिव यू एन ऑप्शन कि आप 3 घंटे में शाम के 6 से 9 में अपने ट्रेड्स डाल दो एज पर द फ्यूचर्स प्राइस। लेकिन उस टाइम पूरा बाजार नहीं चलेगा, उस टाइम सिर्फ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के निफ्टी का फ्यूचर्स चलेगा, तो आप फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में ट्रेड कर पाएंगे। आई थिंक ट्रेडर्स के लिए तो ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि देखिए इंडिया में इतना आसान नहीं, आपको समझना पड़ेगा। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु वांट टू ट्रेड, लेकिन वो 9 to 6 9 to 5 जॉब पे रहते हैं, वो कर नहीं पाते। अगर 6 to 9 का सेशन खुल जाता है, आई थिंक इससे होगा ये कि जो ऑफिस में जाके काम करते हैं लोग, जो टाइम पास करते हैं ऑफिस में, जो मैं जानता हूँ कैसे होता है, आई हैव बिन देयर एंड सीन दैट, तो वो काम भी जल्दी निपटाएंगे ये चक्कर में कि यार शाम को 6 से 9 में थोड़ा ट्रेड तो कर लूँ, शाम को अपने ट्रेड डाल दूँ, सुबह उठ के ऑफिस आने से पहले मोबाइल पे स्क्वायर ऑफ कर लूँ। एंड ट्रेडिंग, मैं बार बार ट्रेडर्स के लिए, ट्रेडिंग कम्युनिटी को एड्रेस इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज ट्रेडिंग स्लोली जैसे यूएस में है, जैसे जैसे निखर के बनेगा आगे, ट्रेडिंग एक फुल टाइम प्रोफेशन बनता जा रहा है। लेकिन उसमें हमारे एजुकेशन सिस्टम में उसके अभी कोर्सेज बाकायदा मान्यता दिए, रजिस्टर्ड अक्रेडिटेड कोर्सेज आएंगे, शायद ग्रेजुएशन आएगा। अभी आप लोग को ये वाहियात लगेगा, बट इवेंचुअली वी आर गोइंग इन दैट डायरेक्शन वेयर इक्विटी ट्रेडिंग हैज़ टू, इट हैज़ ऑलरेडी बिकम अ कल्ट, ऑलरेडी एक कल्ट करियर ऑप्शन है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, लोग नुकसान ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि बिना सीखे, बिना पढ़े, बिना सोचे समझे वो घुसते हैं। एंड ऑफकोर्स कैपिटल सबके पास कम है, ऐसे कोई ज़्यादा किसी के पास बहुत ट्रेडिंग कैपिटल शायद होगा, लेकिन उन्होंने घर लेके रखा है, रियल एस्टेट में डाल के रखा है। सो द आइडिया बिहाइंड ऑल दिस इज़ कि ट्रेडिंग को अगर बढ़ाना ही है तो पहले टाइम बढ़ाओ, टाइम बढ़ेगा तो अपने आप लोग और ट्रेड करेंगे। आप मुझे एक बात बताइए, वेदर यू आर अ ट्रेडर और इन्वेस्टर, क्रॉस योर हार्ट एंड टेल मी, 6 to 9 PM अगर मार्केट चालू है तो ऐसा हो सकता है कि आपकी नज़र ना पड़े अपने डिवाइस पे, या आप मार्केट इग्नोर करके बैठ जाओ, नहीं नहीं हम तो सुबह देखेंगे, हम तो ट्रेडर नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इनडायरेक्टली एनएसई के वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, एनएसई की एक तरह से इनकम बढ़ेगी। और जो मैं पिछले 1 साल से वेट कर रहा हूँ और कह रहा हूँ कि जब एनएसई का आईपीओ आएगा उनके नेट प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ेंगे गाइस, दैट इज़ व्हाट आई वांट टू सी। अल्टीमेटली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सिस्टम बनाया था बीएसई के लूप होल्स को कवर करने के लिए, और एनएसई का आईपीओ अब मेरे ख्याल से ऐसी मूव्स के बाद ही कहीं ना कहीं आपको आता हुआ दिखेगा। वी विल सी द न्यू आईपीओ विच आई हैव बीन वेटिंग फॉर, बिकॉज 60% प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिलता है यार, कौन से बिजनेस में, बहुत रेयरली मिलता है। सो लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस स्टेप, आपके कॉमेंट्स से पता चल जाएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।